गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है रोहन प्रिया। अभी तो रोहन जहाँ देखो रोहन प्रिया रोहन प्रिया रोहन प्रिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रोहन प्रिया को नहीं जानता होगा। क्या बोलूं, इतना इंटरेस्ट, मतलब क्या बोलूं, एकदम इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है। सोचती वीडियो न बनाओ लेकिन बनाना पड़ जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मेरी बात से सहमत होंगे। तो अगर रोहन और प्रिया के बारे में जानना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी चाहते हुए आप लोग, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर करूँगी, क्या है क्या नहीं। और मुझे अंदर ही अंदर क्या बोलूँ आप लोग से, मुझे खुद ही नहीं समझ में एक होता नहीं सर, सीरियल देखो, सीरियल देखते जाओ, सीरियल देखते जाओ, अच्छा लगता है सीरियल तो मन करता है आगे का चीज़ देखो, आगे का चीज़ देखो। तो वही हालत हो गया रोहन प्रिया का। अभी क्या हुआ है, कल के वीडियो में नहीं, हाँ कल की आई थिंक आज सुबह का ही वीडियो में, तो उन्होंने क्या किया था, रोहन का कॉल आया था, रोहन धमकी उमकी दिया था, तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया, आप लोग जाके देख लीजिए। और अभी क्या हुआ है, मैंने वीडियो सब डाल दिया और डालने के बाद मैंने उनके तो फ्रेंड्स मैंने उनके वीडियो पे कमेंट किया था कि दीदी आप कंप्लेंट जो कराए उसका कागज क्या किए। तो और ये कमेंट किया था, दूसरा मैंने कमेंट किया था कि आप जो अपने सासू माँ से बात किए उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं पब्लिक के बीच में रखे, ये तो मैंने कमेंट किया। तो मेरे कमेंट पे कम से कम 30 कमेंट आया था, जो लोगों ने बोला था आप सही बोल रहे हो दीदी। तो उसके बिहान भर रोहन का फोन आता है प्रिया के पास। उससे पहले कोई कांटेक्ट नहीं था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, तभी आप लोग को समझ में आएगा। उससे पहले कोई भी कांटेक्ट नहीं था प्रिया के पास, सिर्फ प्रिया स्टेटस देखती थी और स्टेटस देख के ही उनके बारे में मालूम करती थी, रोहन के बारे में। तो उसके बिहान भर वो वीडियो छोड़ देती है कि रोहन का मेरे पास फ़ोन आया था, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे क्योंकि हर जगह रोहन 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 प्रिया चल रहा है। तो ये जो खेल है ना, अभी देखिए कब तक चलता है, आई थिंक पता नहीं, लेकिन आप लोग सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ध्यान से पहले तो इंसान देखेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचेगा प्रिया बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, ऐसा ही लगेगा लोगों को। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उनका सारा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पॉइंट समझ में आएगा प्रिया झूठ बोलेगी सच। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ, जब मैंने कमेंट किया था तो नेक्स्ट डे उनका ब्लॉग आ जाता है कि रोहन मेरे को कॉल करके धमकी दे रहा है। और तो और जब मैंने बोला था कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाया, मतलब रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाया आपने, तो क्या करता है उन लोग को पहले हमें तो यही लगता है कि वो लोग बातचीत किया था, तो प्लानिंग करके ही ये किया। फिर उसके बाद वो बिहान भर ब्लॉक आ जाता है उनका। ब्लॉक ये आता है कि उन्होंने बोला कि मेरे को कॉल आ रहा था, मैं फ़ोन उठाए नहीं और मैं दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ। तो प्रिया फ़ोन करती है रोहन को, तो रोहन रॉन्ग नंबर से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग नंबर से वो फ़ोन करती है और रोहन उठा लेता है। और वो कैसे समझ जाता है कि प्रिया का ही फ़ोन है, बोलता है हाँ बोलो, आप लोग ब्लॉग जाके देखिएगा। एक पॉइंट है, कैसे समझ जाता है कि वो प्रिया ही है। अगर हम किसी को रॉन्ग नंबर से फ़ोन करेंगे तो व्यक्ति कैसे समझ जाएगा कि हम ही हैं। प्रिया आपसे पूछ रहे हैं, एक पॉइंट है, मैं ये नहीं बोलती हूँ प्रिया गलत है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कहाँ से गलत
जो जो पॉइंट है जहाँ से वो गलत ठहराना पड़ रहा है मुझे। एक पॉइंट है, कैसे पता चलता है रोहन को प्रिया ही बोल रही है। फिर रोहन बोलता है कि मैं दूसरे से प्यार करता हूँ, मैं बहुत अय्याशी में जी रहा हूँ, मतलब पूरा गाली गलौज जो भी है वो करता है। बेटी होती तो तेरे पास रहती, बेटा है तो मेरा है, ऐसा ऐसा शब्द ऐसा कौन बोलता है व्यक्ति। जो व्यक्ति डिलीवरी के साथ ही भी प्रिया के साथ में था, हर वक्त प्रिया के साथ में था। मैं ये सब नहीं कहूँगी कि किसी के लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, तो छोड़िए इस सब बात को, मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करती हूँ। पॉइंट ये है कि कैसे पता चला रोहन को कि वो प्रिया का ही फोन है। और दूसरा का पॉइंट ये कि ये सब जब मैटर हो गया, मैटर होने के बाद मैंने उसमें कमेंट किया था कि ठीक है दीदी, आप जैसे भी हो अच्छे से रहिए, अपने बच्चे का ख्याल करिए। तो बिहान बार इनका वीडियो, हाँ मैंने उनको फिर ये दूसरा भी कमेंट किया था कि दीदी आप प्लीज़ कंप्लेन फिर से करिए, या फिर जो पुलिस कंप्लेन की है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस पर जांच कीजिए। ये मैंने कमेंट किया था। इस पे भी मेरे कमेंट पे 30-40 कमेंट आया था, और सभी लोग ने यही राय दिया था, क्योंकि धमकी सुन के सब लोग ने बोला था कि आपको पुलिस कंप्लेन कराना चाहिए, पुलिस कंप्लेन कराना चाहिए, पुलिस कंप्लेन कराना चाहिए। तो उनका बिहान भर मैडम का ब्लॉग बन जाता है कि मैंने पुलिस कंप्लेन कराया, मैं कितना बार पुलिस कंप्लेन कराऊँ ना, है ऐसा ब्लॉग बनता है। तो बिहान भर नहीं, आई थिंक आज शाम को ही उन्होंने ब्लॉग डाला था। मैंने ब्लॉग देखा, आज शाम को मैंने देखा, और शायद सुबह का डाली थी कि कब डाली थी मुझे पता नहीं। मैंने तो आज शाम को ही देखा, और उसी के कारण मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने शाम को देखा, तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी देखे होंगे, वो बोल रही है कि मैं कितना पुलिस कंप्लेन कराऊं, कितना बार। मैंने एक बार कंप्लेन कराया, वो मैटर उनका खत्म होता है। पहला पॉइंट से तो ये पता चलता है कि वो कैसे पहचानता है रोहन कि वो प्रिया बोल रही। दूसरा का पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि मैडम गई जब पुलिस कंप्लेन कराने, जब मैंने कहा था कि मैडम दीदी आप पुलिस जो कंप्लेन कराया तो 2 कॉपी मिलता है, जो एक आपके पास रहता है और एक थाने में रहता है, ठीक। या तो वो रहेगा या तो फोटो उसका खींच के रहता है उसके पास। तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो गए थे, मेरे से कहा गया जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, और उन्होंने कोई कागज वगज उनको नहीं मिला और नहीं वो ली, ऐसा बोली। अगर कोई इंसान जाता है कंप्लेन कराता है तो उसको 2 कागज मिलता है, मतलब 2 कागज रहता है, एक थाने में रहता है, एक उस व्यक्ति के पास रहता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। लेकिन मैडम वो भी नहीं की, ठीक है वो भी समझ में आता है। दूसरे के पॉइंट से वो गलत ठहरा रही हैं। और तीसरा का पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि वो बोली, जब मैंने उनको एक कमेंट में और बोला था कि आप जिसकी मतलब मैंने ब्लॉग में बोला था कि अगर किसी के रूम में आप रह रहे हो तो वो व्यक्ति आपके साथ क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता है। ब्लॉग में बोला, कमेंट करके नहीं बोला, ब्लॉग में बोला वो लोग सोशल मीडिया से। आज के डेट में आप लोग बताइए फ्रेंड्स, सोशल मीडिया से कौन दूर रहता है? कोई नहीं दूर रहता। हाँ, कैमरे के सामने फेस नहीं कर पाता है बहुत लोग, लेकिन थोड़ा देर के लिए तो आ सकता है। और आप लोग नोटिस करिएगा, जब जब वो बात करती है तो इशारे में बात करती है लोगों से। बच्चा को थमाना रहता है तो बस धीरे से थमा के चली जाती है, धीरे से बुला के थमाती है। आप लोग नोटिस करिएगा, ये चीज देखिएगा, ब्लॉग में नहीं नजर आएगा व्यक्ति, इशारे से बात होगा। तीसरा का पॉइंट, चौथा का पॉइंट सुनिए। आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे, जब पुलिस कंप्लेन के बार बार सब लोग बोल रहा है पुलिस कंप्लेन करो, सब लोग बोल रहा है पुलिस कंप्लेन करो, फिर से करो फिर से करो। तो आज का ब्लॉग उन्होंने बना दिया मैं कितना बार पुलिस कंप्लेन करूँ। अरे यार, जब पति इतना धमकी दे रहा है कि तुमको प्रॉब्लम है तो पुलिस कंप्लेन अगर 1000 बार करना पड़ेगा तो भी करोगी।
एक बार किए तो उन्होंने बोला एक ही बार होता है, बार बार हम भी जानते हैं एक ही बार होता है, लेकिन हम लोग अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो वहाँ पे जाके चेक करते कि क्यों हमारे जो मैंने पुलिस कंप्लेन किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मैडम आप क्यों नहीं गए? और उन्होंने ध्यान दीजिएगा अपने, उन्होंने एक बात और बोला है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां से ज्यादा दूर थाना नहीं है। जब ज्यादा दूर नहीं है तो आपको जाने में क्या प्रॉब्लम है? और एक ब्लॉग में देखिएगा उन्होंने दिखाया कि मेरा बच्चा का सर वो हो गया है, मतलब टेढ़ा जैसा होता जा रहा है। आपको ब्लॉग बनाने का समय है, अपने बच्चे का केयर नहीं कर सकते हो आप? मालिश वालिश नहीं दे सकते हो? हम ये नहीं कहते ब्लॉग मत बनाइए, लेकिन बच्चे पे तो ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट ये समझ में आया। और मैडम क्या बोल रही हैं कि मुझे उसको अपने तरीके से हैंडल करना है, रोहन को पुलिस वुलिस का झमेला नहीं लेना है, ये बोल रही है प्रिया जी। तो प्रिया जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कौन हैंडल कर रहा था? आप ही हैंडल कर रहे थे कि पुलिस कर रहा था? आप ही हैंडल किए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो फ्रेंड्स जो समझदार होंगे वो समझ में आ रहा होगा हर हर पॉइंट। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि प्रिया गलत है। बहुत सारे लेडीज लोग ब्लॉग बनाए, अरे लेडीज हो के किसी लेडीज को कैसे गलत बोल सकती हैं ये वो। मैं उन लोग के लिए बोल सकती हूँ, जब मैं उनका वीडियो स्टार्टिंग से वो जब तक बना रहे थे वीडियो तब से मैं वीडियो देखती आ रही हूँ उनका। अब मैं ऐसे ही गलत नहीं ठहरा रही हूँ, उनका नोटिस एक एक पॉइंट को नोटिस करिए करे हैं, तब जाकर गलत ठहर रही है। हाँ हम भी चाहते हैं, जब मैंने उनका वीडियो स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मुझे भी बहुत तकलीफ है, मैं भी चाहती हूँ कि भगवान न करे किसी के साथ ही ऐसा हो। क्या बोले दोनों लोग ना एकदम सोशल मीडिया का एकदम धज्जी उड़ा जा रहे हैं। मतलब एक एक इंसान अगर 24 घंटा जो मेहनत करता है ना सोशल मीडिया पे और अपना सुबह से लेकर शाम तक रियल लाइफ का रियल चीज दिखाता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो क्या करेगा व्यक्ति? यही सब दिखा के, झूठ मूठ का ही दिखा के व्यूज बढ़ाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों बना रहे हैं? हम भी व्यूज के लिए ही बना रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बनाता, सब लोग व्यूज के लिए ही बनाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना सिर्फ चाह रही हूँ कि आप लोग उस पॉइंट को नोटिस करिए। मैं ऐसे किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। प्रिया चाहती क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर वीडियो में मेरा पति ये छोड़ दिया, मेरा पति धोखेबाज निकला, भगवान मेरा मदद करो, लोगों पुलिस सबसे मदद मांग रही। जब सब लोग राय दे रहा है कि आप पुलिस में जाके कंप्लेन कराओ, तो नहीं मैडम नहीं कराएंगी, अपने तरीके से हैंडल करेंगी। और किसी को प्रॉब्लम होगा तो हर तरीके से हैंडल करेगा ना। तो फ्रेंड्स देखिए इन लोग का कहानी कब तक कहाँ तक जाती है। कुल मिला जुला अब ज्यादा दिन तक तो टिकने वाला नहीं है। देखिए एंड तो होगा ही, आगे चल के सच्चाई सामने ही आएगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आज ऐसा प्रिया रोहन एक दूसरे को वो कर रहे हैं ना, कल के डेट में देखिएगा बाबू सोना हो जाएंगे, दोनों लोग मिलजुल के रहने लगेंगे। दोनों लोग मिलजुल के रहने लगेंगे। अगर आप लोग को मेरी पॉइंट समझ में आई हो, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ बेलकन को प्लेस कर लीजिएगा क्योंकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आप लोग को मिलते रहे, और जो भी अपडेट रहे प्रिया रोहन के बारे में वो भी मिलते रहे। गलत क्या है सही क्या है मैं भी, मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं आप लोग के आगे शेयर कर रही हूँ। सबका अपना मतलब अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना थिंकिंग हो, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। बस इतना है कि ये दोनों लोग पहले से प्लानिंग किए थे व्यूज बढ़ाने का, पहले से ही
कि इस तरीके से करेंगे तो मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। पहले से मिली भगत है, अगर ये चाहते, अगर इतना ही समझदार है तो अपने सासू माँ का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुना है, किसी और का क्यों नहीं आ रहे हैं, और रोहन भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। और हाँ, इनका थंबनेल देखिएगा, पहले का थंबनेल देखिएगा, नोटिस करिएगा। एक और नोटिस है, इनका जो पहले वाला जब रोहन था, पहले वाला इनका ब्लॉग देखिएगा, जब रोहन था तब का थंबनेल देखिएगा और अब का थंबनेल देखिएगा, उनका टैग देखिएगा, सारा चीज देखिएगा, सब रोहन का है, अभी भी रोहन का है। इसका मतलब है रोहन उसके आसपास ही है, प्रिया से बातचीत भी होता है रोहन का। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और देखिए आगे ही आएगा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ आगे आएगा, तब आप लोग से मैं पूछूंगी ये सवाल। आप लोग क्या होता है ना, आंख मूंद के सिर्फ भरोसा कर लेते हो, बस किसी का आंसू देख लिए, बस आंख मूंद के उसका ब्लॉग देख लेते हैं। और जो सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉग बनाता है, मेहनत करता है, रियल चीज़ दिखाता है, वो चीज़ आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे तो प्रिया रोहन पे हंसी भी छूट रही है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या करे, वो तो मजबूर हो गया है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। जब वो रियल चीज़ दिखाता है तो लोग देखता नहीं है, तो क्या करेगा, उसका भी उसमें कोई दोस्त नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को जो आपकी पे पट्टी बना है ना, वो खुल सके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।